नमस्कार। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर हैं और उनके खोजकर्ता और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज, नेट जेआरएफ, टीजीटीपी, टीएलटी ग्रेड और ऑल वनडे एग्ज़ाम, यूपीपी, रेलवे, लेखपाल, जो भी परीक्षाएं होती हैं वीडियो, उनमें जहाँ भी जीएस पूछा जाता है तो सिंधु सभ्यता से कोई न कोई सवाल रहता है और जो प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं सभी चीज़ों से संबंधित पूछा जाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सक्सेस वर्ड बाय संजय सर, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें ताकि आगे वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट भी आपको जैसा भी लगता है वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई और सुझाव दे सकते हैं। तो हम लोग सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखते हैं जो पहला शहर है। इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया है जिसपे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, धौलावीरा, ये जो 5 शहर हैं, इस पे हम उस वीडियो में चर्चा किए हैं। इस वीडियो में इन 5 शहरों, जो बड़े शहर थे, उनके बाद जो छोटे छोटे शहर हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रद्रोण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसकी खोज, यानी ये जो शहर है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये ध्यान दें कि ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये पूछता है, और इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार, यानी जो एनजी मजुमदार है, इनका पूरा नाम है ननी गोपाल मजुमदार, और 1955 में अर्नेस्ट मैके ने किया। अब देखें 1931 में जो एनजी मजुमदार हैं, इन्होंने खोज किया। तो इस पे सवाल 2013 पीजीटी में पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। यहाँ से चंद्रद्रोण से 2 और संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, झूकर और झांगर संस्कृति। साथ ही साथ ये जो शहर है ये मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो शहर है ये मनका निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए यहाँ के जो अधिकांश निवासी हैं शिल्पी और श्रमिक हैं, यानी जो कारीगर हैं, शिल्पी का अभिप्राय कारीगरों से है और श्रमिकों से है। यहाँ जो मनके बनाए जाते थे इतने अच्छे होते थे कि इनका निर्यात होता था, इसलिए इसको मनकों वाला शहर कहा जाता है। यहाँ मनका निर्माण इंडस्ट्री थी और यहाँ जो कार्नेलिया एक मनका, यहाँ से अजला मनका मिला है जिस पे नक्काशी की हुई है, तो विद्वानों मानता है कि ये मनके निर्यात किए जाते रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ से श्रृंगार के सामान भी मिले हैं, जैसे आप देख रहे हैं काजल, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा और श्रृंगार के जो अन्य सामान हैं वो मिले हैं। साथ ही 4 पहिए वाली मिट्टी की गाड़ी, यहाँ पे आप देखें 4 पहिए वाली मिट्टी की गाड़ी और कांसे की खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ यहाँ से किलेबंदी का प्रमाण नहीं मिलता। ये ध्यान दें कि हम जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसके सब अधिकांश शहर 2 भागों में विभाजित हैं और इसमें से एक पूर्वी शहर है और एक पश्चिमी शहर है। तो जो पश्चिमी शहर है इसके किलेबंदी की गई है, लेकिन जो चंद्रद्रोण का शहर है इसके दोनों शहरों की किलेबंदी नहीं की गई है, यानी जो दोनों शहर हैं वो किलेबंदी नहीं की गई है। इसलिए इसको पूछता है कि किस शहर की किलेबंदी नहीं की गई है या कहाँ से किलेबंदी का प्रमाण नहीं मिलता, तो उसका उत्तर चंद्रद्रोण है। अब इस तरह नॉन फोर्टाइज शहर है, यानी यहाँ से फोर्टाइजेशन का प्रमाण नहीं मिलता है, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब अगला जो शहर है बनावली, ये देखिए जो बनावली है ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ये भी पूछता है किस जिले में स्थित है, और ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1973 में आर्यस विस्ट ने किया। अब देखें कि ये जो शहर है यहाँ से अग्निवेदी का प्रमाण मिलता है। तो ये पूछता है किन किन शहरों से अग्निवेदी का प्रमाण मिलता है, तो उसमें से कालीबंगा, लोथल और बनावली,
बनावली से भी अग्निवेदी का प्रमाण मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ से रॉयल पैलेस यानी राजप्रसाद का प्रमाण मिला है। पक्की मिट्टी के हल का खिलौना, जो सामान्य सवाल है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर सवाल है ये सैंधव सभ्यता का, कि पक्की मिट्टी के हल का खिलौना या प्रारूप कहाँ से मिला है, तो बनावली से। यहाँ से वाश बेसिन भी मिला है। और इस शहर की जो संरचना है शतरंज के बिसात की जैसी है, यानी जो बसावट है शहर की वो शतरंज का बिसात जिस तरह से होता है उसी तरह से इसके जो भवन हैं संयोजित किए गए। अब देखिए कि जो नेक्स्ट शहर है सुरकोटदा, यह कच्छ गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1954 में जेपी जोशी ने किया था। यहाँ से एक ही शहर मिला है। तो हमने बताया कि जो सैंधव सभ्यता है लगभग में जितने भी शहर हैं वो दो भागों में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन यहाँ से एक ही शहर मिलता है, तो ये भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसका कोई पश्चिमी शहर नहीं है या पूर्वी शहर नहीं है, यानी यहाँ से एक ही शहर मिला है, तो उसका उत्तर बनता है सुरकोटदा। दूसरी चीज़ हम जाने कि जो सुरकोटदा है यह सिंध सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो एक चीज़ आपको अपडेट कर दें कि जो सैंधव सभ्यता है उसके बारे में विद्वानों की मान्यता है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन जो उत्तरवर्ती चरण, जिस चरण को हम पढ़ रहे हैं इसके बाद का जो चरण है पोस्ट सैंधव चरण, वहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये पूछता है कि किस शहर से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, तो सैंधव सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण से। तो यह ध्यान दीजिए कि परिपक्व चरण से नहीं मिलता है, उत्तरवर्ती चरण से। दूसरी चीज़, पत्थर से ढका हुआ कब्र मिला है। एक विशेषता यह है कि यहाँ से दो तरह के कब्र मिले हैं। एक कब्र ऐसा मिला है कि माने जो कब्र है वो पत्थर से ढके हुए हैं, यानी जो उसका ढक्कन है पत्थर का लगाया हुआ है। दूसरा, यहाँ से कलश समाधान मिलता है। ध्यान दीजिए, कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता है कि जब शव दाह कर दिया जाता है, शव को जला दिया जाता है, तो जो उसके अवशेष बचते हैं उसको किसी बर्तन में रख करके कब्र में ढक दिया जाता है। तो ये कलश समाधान का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। अब देखें रोपड़। जो रोपड़ है इसकी खोज 1950 से 53 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया। तो ये भी ध्यान रखें कि खोजकर्ता से भी सवाल पूछता है कि किस शहर की खोज किसने की और कब की। अब देखिए यहाँ से अन्य चरण भी प्राप्त होते हैं, यानी सिंध सभ्यता के बाद का जो चरण है PGW, यानी उत्तर वैदिक काल में भी ये शहर आबाद था, यानी इस स्थान पर बसावट थी। उसके बाद वैदिक काल के बाद भी NPBW यानी नार्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काली उपदार मृदभांड का जो लोग प्रयोग करते थे वो भी यहाँ पे बसे, यानी सिंध सभ्यता के बाद। और चित्तित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर PGW वाले लोग भी, यानी वैदिक काल में भी इस यह जो क्षेत्र है रोपड़ का क्षेत्र है इस पे वैदिक संस्कृत के लोग रहते थे। अब यहाँ से देखें कि ये शिवालिक की पहाड़ी में जो शिवालिक की पहाड़ी है उसकी उपत्यका में सतलज नदी के तट पे है। तो ये भी हिट है, पूछता है कि किस नदी के तट पे है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है और शिवालिक की पहाड़ी की उपत्यका में। अब देखें कि यहाँ से ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो सैंधव सभ्यता है उसमें किस शहर से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, यानी किस शहर से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो वह प्रमाण है रोपड़। तो हम जानते हैं कि नवपाषाण काल में सबसे पहले जो बुर्जहोम है कश्मीर में, वहाँ से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता था। और फिर सैंधव जो स्थल है रोपड़, यहाँ से भी मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो ये पूछता है कि किस शहर से मानव के साथ कुत्ता दफनाए का प्रमाण मिलता है, तो रोपड़ है। और कभी कभी ये पूछता है कि कहाँ कहाँ से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो एक बुर्जहोम जो पहले मिलता है नवपाषाण कालीन स्थल है, और दूसरा रोपड़। तो ये शहर मिलते हैं। अब देखें कि जो अगला शहर है आमरी। ये आमरी शहर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1926 में NG मजुमदार ने किया, यानी ननी गोपाल मजुमदार ने।
इस शहर के चारों ओर सुरक्षा खाई का प्रमाण मिलता है। यानी ये जो शहर है इसके चारों ओर सुरक्षा खाई का प्रमाण मिलता है, यानी बाउंड्री नहीं है लेकिन चारों तरफ खाइयाँ खोदी गई हैं शहर के। दूसरी चीज़, यहाँ से नवपाषाण काल और हड़प्पा दोनों के चरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से 12 सिंघा का प्रमाण मिलता है। अब नेक्स्ट शहर देखें रोजदी, जो रोदी यह गुजरात के भादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से पत्थर की किलेबंदी और हाथी का प्रमाण मिलता है। यानी यहाँ का जो शहर है इसके चारों ओर जो बाउंड्री बनाई गई है, किला जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है वो पत्थर का बना हुआ। और दूसरी चीज़, यहाँ से हाथी का प्रमाण मिलता है, यानी हाथी के अवशेष मिलते हैं। अब देखें रंगपुर, तो जो रंगपुर है ये सौराष्ट्र गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार और बाजरे के दाने मिले। तो ये पूछता है कि कहाँ धान के भूसी मिली है, तो रंगपुर, लोथल, यहाँ से भी, लोथल से भी मिला है। और ध्यान दें कि यहाँ के उत्तरवर्ती चरण से नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। यानी जब लोथल का पतन हो गया तो लोथल के पतन के बाद सैंधव वासियों ने रंगपुर का विदेश व्यापार में प्रयोग किया और इस शहर का निर्माण किया। तो ये लोथल के बाद ये शहर बसाया गया था। साथ ही साथ यहाँ से हड़प्पा के तीनों चरण प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखें, धान की भूसी, ज्वार बाजरे के दाने और उत्तरवर्ती चरण में नगरीकरण के प्रमाण, और इसकी स्थापना लोथल के बाद हुई थी। नेक्स्ट जो शहर देखें कोटदीजी, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें देखें कि ये पाकिस्तानी जो यफ़ी अहमद खां हैं, ये पाकिस्तानी पुरातत्वविद हैं। ये पूछा जाता है कि यफ़ी अहमद खां यानी कोटदीजी के खुदाई से कौन कौन लोग जुड़े थे। तो इसमें एक पाकिस्तानी जो पुरातत्वविद है, इन्होंने सिंधु सभ्यता पर बहुत सारा काम किया है, यफ़ी अहमद खां। तो इसकी खोज 1935 में धुरे और 1955 से 57 तक यफ़ी अहमद खां ने किया। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से पत्थर का बाड़ागर मिला है। बाड़ागर मतलब जो तीर होती है, बाण होता है, उसका जो अगला हिस्सा होता है वह यहाँ से मिला है, जो पत्थर का बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये पूछा जाता है कि किस शहर से अग्निकांड का प्रमाण मिला है। तो ध्यान दीजिए कि ये पूछा भी गया है कि अग्निकांड का प्रमाण किस शहर से मिलता है, तो वह है कोटदीजी। और यहाँ से पत्थर की चक्की मिली है, 12 सिंघा की हड्डियाँ मिली हैं, और साथ ही जो स्वास्तिक है यानी जो सूर्य का प्रतीक है वह यहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता के बहुत सारे शहरों से सूर्य का जो प्रतीक है स्वास्तिक, आप इससे परिचित हैं, स्वास्तिक ये सूर्य का प्रतीक है और ये कोटदीजी से मिलता है इसका प्रमाण। अब देखें कुड़ाल, ये सबसे आसान और हिट सवाल है। जिस तरह से हमने बताया था कि मिला है वो पत्थर मिट्टी का जो खिलौना है बाड़ावली से मिला था, तो अक्सर करके पूछा जाता है। वहीं ये पूछा जाता है कुड़ाल, यानी यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है और ये भी हिसार जिले हरियाणा में स्थित है। ध्यान रखें, ये हरियाणा में है और ये भी सरस्वती नदी के तट पे है और यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है। तो ये बहुत फेमस सवाल है और अक्सर करके पूछा जाता है। अब देखें आलमगीर, ये सिंध सभ्यता की पूर्वी राजधानी सीमा है, यानी सबसे पूर्वी शहर है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी यमुना की सहायक नदी हिंदन के तट पर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1998 में भारत सेवक समाज ने किया था। भारत सेवक समाज, यह सिंध सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है या पूर्वी सीमा है। ध्यान रखें कि सिंध सभ्यता का जो आलमगीरपुर है सबसे पूर्वी शहर है, पूर्ववर्ती शहर है और पूर्वी सीमा भी है। यहाँ से मृदभांड के टुकड़े, सूती वस्त्र के अवशेष और सैंधव उत्तर चरण में नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। अब देखें सुतका गेंडोर, जो अगला शहर है, ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज R.L. स्टीन ने किया और यह सिंध सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा है और ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। यानी जो सुतका गेंडोर है ये दास्क नदी के तट पर स्थित है, बंदरगाह नगर है और सिंध सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी शहर है वो सुतका गेंडोर है। यानी सबसे पश्चिमी शहर और सबसे पश्चिमी सीमा जब पूछता है तो उसका उत्तर होता है सुतका गेंडोर, जो दास्क नदी के तट पे है और ये बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट शहर देखें
तो संघोल। इसकी खोज एस तलवार और आर.एस. बिष्ट ने किया। ये लुधियाना पंजाब में स्थित है। अगला शहर है सुतका कोह। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया और यह सादी कौर नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बालाकोट, यह बिंदार नदी के तट पर सोन मियानी की खाड़ी में स्थित है। तो ये पूछता है कि कौन सा शहर सोन मियानी की खाड़ी में स्थित है, तो ये बालाकोट शहर है। टिक करते हैं हम इसको। और फिर देखें जो नेक्स्ट शहर है मालवाड़, तो यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। इसकी खोज 1870 में आलचीन और जगपत जोशी ने किया था। यह सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दें कि जो सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है मालवाड़, और यहाँ से लाल पांडु और चमकीले लाल प्रकार का मृदभांड मिला है। ध्यान दीजिए, जो मालवाड़ के लोग थे लाल पांडु और चमकीले लाल प्रकार का मृदभांड प्रयोग करते थे। साथ ही साथ ये पूछता है कि नहर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो भी है मालवाड़ से। अब देखें डाबरकोट, ये पाकिस्तान में स्थित है। और अली मुराद एक शहर है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट शहर देखें दायमाबाद। ये बहुत हिट सवाल है, ये अक्सर करके पूछा जाता है। ये महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी में, महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में भीमा की सहायक नदी प्रवरा के तट पे है। यानी प्रवरा नदी के तट पे है जो भीमा की सहायक है। और ध्यान दें भीमा कृष्णा की सहायक है। तो एक आध बार पूछा है, तो जो भीमा और प्रवरा नहीं है तो कृष्णा से इसको जोड़ सकते हैं कि कृष्णा नदी के तट पे है। लेकिन ये कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, बल्कि उसके सहायक नदी के सहायक नदी प्रवरा पर स्थित है। साथ ही ये सिंध सभ्यता का दक्षिणी सीमा है। यानी सिंध सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो दायमाबाद है। लेकिन यह कभी कभी जब इसके साथ भगत राव एक है जो गुजरात में है, भगत राव, तो जब भगत राव भी विकल्प में हो तो जब मैप पर देखेंगे तो भगत राव ही दक्षिणी सीमा है। लेकिन अक्सर करके जो सवाल पूछता है उसमें दक्षिणी सीमा सिंधु सभ्यता का वो दायमाबाद बनता है। और ये सबसे दक्षिणी शहर भी है दायमाबाद, और दक्षिणवर्ती सीमा भी है दायमाबाद। यहाँ से हाथी और घोड़े की मूर्ति और तांबे का रथ मिला है। तो ये पूछता है कि कहाँ से रथ मिला है तांबे का, तो वह है दायमाबाद। ये फेमस सवाल है कि कहाँ से तांबे का रथ मिला है, तो ये आपका उत्तर बनता है दायमाबाद। अब देखें सोर्तघोई। ये देखें ऐसा शहर है कि जो भारत में और पाकिस्तान में नहीं है, ये ईरान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा शहर अफ़गानिस्तान में है, या इसका ये उत्तर हिंदू कुश पर्वतमाला में कौन सा शहर स्थित है, या ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर ईरान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो यह शहर, इस शहर का नाम है सोर्तघोई। यानी सोर्तघोई हिंदू कुश पर्वतमाला में ईरान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित है तथा अफ़गानिस्तान में एकमात्र प्राप्त स्थल है। यानी अफ़गानिस्तान में प्राप्त होने वाला एकमात्र जो शहर है वह है सोर्तघोई। अब देखें देसलपुर, ये कच्छ गुजरात में है और इसकी खोज के.बी. सौदराजन ने किया था। और यहाँ से जैसमर पत्थर की बाट, यानी जो आप किलो देखते हैं, बाट देखते हैं, वो मिला है जैसमर पत्थर का बाट। और गाड़ियों के पहिए तथा तांबे की छुरी, छेनी और अंगूठी मिला है। यानी जो देसलपुर है ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जैसमर पत्थर की बाट, गाड़ियों के पहिए और तांबे की छुरी, छेनी और अंगूठी मिला है। साथ ही देखें कुंतासी, जो कुंतासी शहर है इसकी खोज एम.के. धौलीकर ने किया था। एम.के. धौलीकर और वाई.एम. चित्तावर। यहाँ से हड़प्पा का परिपक्व और उत्तर चरण दोनों प्राप्त होता है। यहाँ यह एक बंदरगाह नगर और व्यापार का केंद्र है, यानी जो कुंतासी है। यहाँ से निगरानी स्तंभ, ध्यान देखिए वाच टावर, यानी कुंतासी से वाच टावर या निगरानी स्तंभ, सुराही, मिट्टी का खिलौना गाड़ी,
तांबे की चूड़ी और अंगूठी मिला है। नेक्स्ट शहर देखें कुंतासी, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सिंधु लिपि का एक ठप्पा मिला है। अगला जो शहर देखें मांडी, ये लेटेस्ट खोजा गया शहर है मांडी। यह मुजफ्फरपुर यूपी में है। ये नवीनतम खोजा गया स्थल है और यहाँ से सोने का 3 अलग अलग छल्ला मिला है। ध्यान दीजिएगा, जो मांडी है लेटेस्ट खोजा गया शहर है और यहाँ से सोने का 3 अलग अलग छल्ला मिला है, जिसके आधार पर विद्वान इसे टकसाल शहर मानते हैं। यानी जो इस छल्लों के आधार पर जो सोने का मिला है, इसके आधार पर विद्वान इसे टकसाल वाला नगर कहते हैं। यानी यहाँ सिक्के बनाए जाते थे, सोने के टकसाल थे जहाँ से सिक्के निर्मित होते थे। इसलिए यहाँ से विद्वानों का मानना है कि ये सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। ये सिक्कों का प्रमाण है। यह पहला स्थल भी है जहाँ से इतनी मात्रा में स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। तो मांडी ये लेटेस्ट अभी पूछा भी नहीं गया है कि कहाँ से मिले हैं स्वर्ण सिक्के सिंध सभ्यता के शहर से। तो ये मुजफ्फरनगर यूपी में है, नवीनतम खोजा गया स्थल है और यहाँ से सोने के 3 अलग अलग छल्ले मिले हैं और इस शहर में सोने के सिक्के बनाए जाते थे। अब देखिए मांडा, मांडा ये शहर है, ये भी यूपी में ही है। इसकी खोज 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने, मांडा ये कश्मीर में है। चिनाब नदी के तट पर ध्यान दीजिएगा, सीधे सवाल पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे पे है, तो चिनाब नदी के दाएं तट पे है। तो दाएं किस तट पे है ये भी पूछा है, तो दाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी और मधुबाला ने। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरवर्ती शहर है, यानी सबसे उत्तरी जो शहर है वह मांडा है। तो पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी सीमा है वो सीमा कौन सी है, तो मांडा है। या सबसे उत्तरवर्ती शहर कौन है, तो मांडा है। यहाँ से चर्ट ब्लेड, हड्डी के बड़ाग्र, कांसे का पेचदार पिन जो बाल में लगाया जाता है, यानी कांसे का पेचदार पिन, और हड़प्पा के तीनों चरण मिलते हैं। सिंध सभ्यता का सबसे उत्तरवर्ती शहर है। अब देखिए राखी गढ़ी, इसकी यह हरियाणा जिंद जिले हरियाणा में स्थित है। ये भी पूछता है कि राखी गढ़ी किस जिले में स्थित है, तो जिंद में है। और जिंद कहाँ है? हरियाणा में। इसकी खोज 1997 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया और यह भारत स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यानी जो खोजा गया भारत में अभी तक जितने भी सिंध सभ्यता के शहर खोजे गए हैं, उन शहरों में सबसे बड़ा ये शहर है सिंध सभ्यता का। बाकी जो बड़े शहर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह, तो वो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा इस शहर है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो सिंध सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं और उन शहरों से कौन कौन चीज़ों, किन किन प्रश्नों को बनाया गया है, कौन कौन से उत्तर बनते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की। यहाँ पे एक बार और दोहरा दें कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।